दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर को एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। जो फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट थी, बोइंग टाइप की विमान थी जो अहमदाबाद से लंदन को जा रही थी। इसमें टोटल 242 पैसेंजर्स सवार थे और पायलट और विमान के अधिकारी मिलाकर टोटल 252 लोग इस पर सवार थे। फ्लाइट जो है 1:38 पर टेक ऑफ किया और 1:40 मात्र 2 मिनट के अंदर ही विमान में बहुत बड़ा हादसा हुआ। अभी फ्लाइट पूरी तरह से टेक ऑफ भी ढंग से नहीं कर पाई थी कि फ्लाइट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसा कि लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरा विमान गिर गया, आग लग गई और एक धुएं का अंबार पूरे आसमान पर छा गया। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार एक भी आदमी विमान पर बच नहीं पाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मिरेकल भी हुआ है। विमान की सीट संख्या 11A पर बैठे हुए एक आदमी जो है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, वो इस हादसे में बच गए हैं, अभी तक जीवित हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। दोस्तों इस जहाज पर जितने भी आदमी थे उनमें से 171 आदमी भारतीय थे। करीब 52 या 53 पैसेंजर्स जो थे वो ब्रिटेन के थे। कुछ यात्री पुर्तगाल के थे और कुछ कनाडा के भी थे। लेकिन कुदरत का न्याय कह लीजिए या हादसा जी इतना बड़ा था कि इनमें से एक भी आदमी बच नहीं पाया। हमारी प्रभु श्री राम से इतना ही प्रार्थना रहेगी कि जितने भी आदमी इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है, सबको प्रभु श्री राम अपने चरणों में शरण दें। इसके साथ ही दोस्तों गुजरात के एक्स सीएम जो थे विजय रूपानी, वो भी इस विमान में सवार थे और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय रूपानी भी नहीं बचा पाए हैं या बच पाए हैं। दोस्तों हादसा इतना भयावह था। मैं कुछ फुटेज मेरे पास आई है व्हाट्सएप के माध्यम से। मतलब कि जो यात्री उसमें थे वो जलकर खाक हो गए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार जो विमान में जो दुर्घटना घटी है उसके पीछे अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि विमान के इंजन में पहले से ही खामी थी, गड़बड़ी थी, लेकिन विमान उड़ने से पहले उस खामी को डिटेक्ट किया नहीं जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ जैसे ही जहाज टेक ऑफ किया इंजन में खराबी आई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दूसरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विमान में जो फ्यूल था वो कैपेसिटी से ज़्यादा भर दिया गया था, इसके कारण दुर्घटना हुई है। कारण कुछ भी हो सकता है।
लेकिन सच्चाई ये है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और 250 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, क्या आज के समय में किसी भी की भी जान इतना मतलब कि आसान है कि किसी की भी जान चली जाए? लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं इतने पैसे देकर, उसमें भी अगर सुरक्षित नहीं हो तो आदमी ट्रेन में, आप देख लीजिए ट्रेन में भी ऐसा ही स्थिति है। तो आदमी करे तो क्या करे? आप कारण कुछ भी लें, लेकिन मुझे भी एक कारण जो है वो इसमें ऐड करना मैं चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एंथुजियास्टिक लोग होते हैं, जो जब विमान चलना शुरू करता है तो विमान में, देखिए विमान में चलने से पहले ही सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखते हैं। लेकिन बहुत से यात्रीगण ऐसा होते हैं, जब विमान चलना शुरू करता है रनवे पे, तो वो अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि देखिए जहाज किस तरह चल रहा है। मैं खुद अभी कुछ दिन पहले विमान में सफ़र कर रहा था और जो हमारे पीछे की सीट पर जो बैठी हुई एक महिला थी, वो भी इसी तरह का कार्य कर रही थी। जब विमान रनवे पे तेज स्पीड में चल रहा था तो अपने फैमिली मेंबर को दिखा रही थी कि जहाज देखिए किस तरह चल रहा है। दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, मुश्किल से 1 या 1.5 साल पहले नेपाल में इसी तरह की एक दुर्घटना हुई थी। उसमें जब विमान जब लैंड कर रहा था, तो देखिए विमान जब लैंड कर जाता है पूरी तरह से, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि नाउ यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नेपाल वाली घटना में भी आप देखिए, बाद में सोशल मीडिया पर आया था कि विमान लैंड करने से पहले ही बहुत सारे जो एंथुजियास्ट लोग होते हैं वो लाइव वीडियो शेयर करना शुरू करते हैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फेसबुक पर या फिर अन्य सोशल मीडिया पर वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम प्लेन से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो नेपाल वाली जो थी घटना, उसमें यही आया था कि जो रेडिएशन मोबाइल से होता है उसी के कारण आग लगी थी और उसमें भी 170 आदमी की मौत हुई थी। और आज की भी घटना में जब ये घटना घट गई तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें टेक ऑफ के बाद भी बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर कर रहे हैं। इस घटना पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? यह भी एक रीजन हो सकता है विमान में आग पकड़ने की। लोग ऐसे होते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। विमान में घुसते ही के साथ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख लें। इसके पीछे कारण होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। मेरा तो मिनिस्ट्री से ये अनुरोध रहेगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो फ्लाइट की सेवा देते हैं, अब उनसे यही अनुरोध रहेगा कि अब आप मोबाइल फ़ोन को प्लेन में बंद करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। अगर लोगों की यही स्थिति रही तो, या फिर मोबाइल में एंटर करते समय ही उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा, एरोप्लेन मोड पर रखकर एक बॉक्स बनाया जाएगा कि आप अपना फ़ोन यहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों, ये जो जहाज जो गिरा है, इसमें आधिकारिक रूप से भी किसी ने पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग मारे गए हैं। मैं तो भगवान से अभी भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग, कुछ लोग जो घायल हैं या जिनके अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि बहुतों की जान बच जाए। लेकिन जो जहाज जो गिरा है वो एक रिहायशी इलाका में गिरा है और जहाज जो एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा है। ये देखिए, इस बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर की हॉस्टल की बिल्डिंग है।
अब देखिए, जब इतना बड़ा विमान अगर हॉस्टल के बिल्डिंग पर गिरता है तो उसमें भी कुछ जान माल का नुकसान हो सकता है। तो अभी पूरा आंकड़ा कितना है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जिम्मेदारी तो बनती है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टाफ हो। जहाज उड़ने से पहले जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो एक एक चीज़ की चेकिंग करते हैं, और जब वो क्लियरेंस देते हैं तो ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तो दोस्तों, हमें ये मतलब कि इसके ऊपर सबसे पहले तो एक जांच बैठनी चाहिए कि किसकी गलती हुई है, कहाँ चूक हुआ है, और इसकी जांच मतलब कि सही तरीके से होनी चाहिए। इतने लोगों की जान चली गई है तो जो भी कसूरवार हों उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना दोस्तों। आप बताइए कि सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, कसूरवार चाहे जो भी हो। और विपक्ष के लोगों पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इस्तीफा नहीं हो रहा है। मतलब कि वो लोग मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। चलिए, मैं मान लेता हूँ उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी तो होना चाहिए ना। इस देश में मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तीफा देने का सिस्टम खत्म हो गया है। जब से अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम जेल गए हैं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तब से इस देश में इस्तीफा देने का अब लगता है किसी को ये नैतिक अधिकार नहीं रह गया है कि वो किसी से इस्तीफा मांगे। ये चीज़ मैं पहले ही कह दिया था, बहुत पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम रहते हुए जेल चले गए और 3 महीना जेल में रहे हैं, जेल से निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जब ऐसे कंडीशन में कोई नेता अगर इस्तीफा नहीं देता है तो आज विपक्ष के लोग किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं किसी का? एनीवेज, आज इस पर बहस करने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट बता दिया है कि अब वो कल्चर नहीं रहा कोई कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी आएगा, अगर रेल दुर्घटना होता है तो वो रिजाइन कर दें, ऐसा मतलब एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। लेकिन ये एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई है और पूरा देश आज दुख में है, और मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या जो एयर इंडिया के पास जितने फ्लाइट्स हैं, जितने भी विमान हैं, क्या वो सही कंडीशन में हैं जो रन कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि ये विमान बहुत पुराना था, तो क्या इतना पुराना विमान को चलाना क्या सही है? आप देख लीजिए, कंपनी में अगर आप काम करते हैं, लैपटॉप करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हर एक 4 साल बाद कंपनी उस लैपटॉप को चेंज करती है। आप रोड पर जो गाड़ी चलाते हैं उसमें भी कहा गया है कि 15 साल से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इतना पुराना जहाज जो सही कंडीशन में है या नहीं है, उसको आप उड़ाने का परमिशन कैसे दे सकते हैं? तो मैं तो सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर एक सख्त पॉलिसी लाया जाए और सही से सही चीज़ों का परचेज हो, परिचालन हो, इस पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।